गाइस, आज का अपना टॉपिक है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। तो आज सबसे पहले अपन देखेंगे कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। देन उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि यार बीडीसी में जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में दिया हुआ है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता। तो सबसे पहले ये नी जॉइंट को समझने से पहले अनलॉकिंग एंड लॉकिंग आपको मैं एक जनरल कंसेप्ट समझा देता हूँ कि सबसे पहले ये क्या है। ये अपना है फीमर बोन। देन इस फीमर बोन पे लोअर पार्ट में दो कॉन्डाइल रहती हैं। ये मिडिल पार्ट में आपकी होगी मिडल कॉन्डाइल, लेटर पार्ट में आपकी रहती है लेटर कॉन्डाइल। अब होता क्या है, जो मिडल कॉन्डाइल जो है उसका सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिडल कॉन्डाइल से। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरो बना के भी लिख रखा है ताकि आपको ये बात याद हो जाए कि मिडल कॉन्डाइल जो है वो बड़ी होती है लेटरल कॉन्डाइल से। ठीक है ना, तो ये एक जनरल सी बात है, ये आप याद कर लो। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लॉकिंग। तो एक्चुअली में जब आप खड़े होते हो तो उसको अपन बोलते हैं फुल एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। अभी क्या बेसिकली तुम उसको ध्यान से समझ लो इसका कंसेप्ट, फिर मैं आपको करके भी बताऊंगा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो जब अपन खड़े होते हैं तब वो क्या होता है, वो आपका होता है नी जॉइंट का फुल एक्सटेंशन पोजीशन। और जब अपन बैठते हैं चेयर वगैरह पे तो वो आपका होता है नी जॉइंट का फ्लेक्शन की पोजीशन। तो जब अपन खड़े होते हैं तो वो क्या है, वो आपका है नी जॉइंट का फुल एक्सटेंशन पोजीशन। अब नी जॉइंट के फुल एक्सटेंशन वाले पोजीशन को ही अपन बोल देते हैं लॉकिंग। मतलब लॉकिंग क्या है, जब अपन खड़े हो जाते हैं उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सटेंशन, और उसी फुल एक्सटेंशन को अपन बोलते हैं लॉकिंग। तो बेसिकली इसी को अपन बोलते हैं लॉकिंग। अब लॉकिंग क्यों होता है, अपन पैर वगैरह में लॉकिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है अपन खड़े ही रहते हैं। तो बिना किसी मसल के, बिना किसी मस्कुलर एफर्ट के अपन जो है मैक्सिमम टाइम खड़े रहें, तो इसलिए अपने पैर में एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन कहते हैं लॉकिंग। तो लॉकिंग इज ए मैकेनिज्म दैट अलाउ नी जॉइंट टू रिमेन इन फुल एक्सटेंशन पोजीशन। मतलब फुल एक्सटेंशन पोजीशन में अपन बने रहें, ऐसा अपने पास मैकेनिज्म है विदाउट मस्कुलर एफर्ट को, उसके अपन बोलते हैं लॉकिंग। अब एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे ही अपन ये जो अपना फीमर बोन है उसका अपन एक्सटेंशन करवाते हैं, तो जैसे फीमर बोन का जैसे अपन एक्सटेंशन करवाते हैं तो क्या रहता है, जो लेटरल कॉन्डाइल जो है वो आपका नीचे क्या है टीबिया। तो टीबिया बोन से फुल्ली आर्टिकुलेट हो जाती है, क्योंकि ये छोटी है तो उसके अंदर पूरी की पूरी फंस जाती है, आर्टिकुलेट हो जाती है। लेकिन जो मीडियल कॉन्डाइल जो है ये आपकी बड़ी रहती है, तो इसका इसका जो एक पार्ट जो रहता है वो आपका उसके अंदर जो है आर्टिकुलेट नहीं हो पाता। मतलब जैसे अपन एक्सटेंशन करवाते हैं तो लेटरल कॉन्डाइल तो पूरी फिट हो जाएगी, आर्टिकुलेट हो जाएगी, लेकिन मिडिल कॉन्डाइल बड़ी होने के कारण ये पूरी आर्टिकुलेट नहीं हो पाती। उसके अंदर एक जो एरिया है वो आपका रिमेनिंग रह जाता है। तो उस रिमेनिंग एरिया को कवर करने के लिए, फुल आर्टिकुलेट करने के लिए वो क्या करता है, हल्का सा मीडियल रोटेशन करवा लेता है। मतलब एक एडजस्टमेंट करवा लेता है मिडल रोटेशन, ताकि वो उसके अंदर पूरा आर्टिकुलेट हो जाए। मतलब प्रॉपर आर्टिकुलेशन के लिए एक्सटेंशन के टाइम जो इसमें हल्का सा मीडियल रोटेशन भी होता है, ताकि मिडल कॉन्डाइल इसके अंदर पूरी आर्टिकुलेट हो जाए। क्यों, क्योंकि मिडल कॉन्डाइल आपकी बड़ी होती है। एक्चुअली में जैसे ही अपन ने एक्सटेंशन करवाया तो लेटरल कॉन्डाइल तो फुल आर्टिकुलेट हो जाएगी क्योंकि ये छोटी है, प्रॉपर साइज़ की है। लेकिन मिडल कॉन्डाइल बड़ी होने से के कारण फुल आर्टिकुलेट नहीं हो पाती। लेकिन अपन को तो फुल आर्टिकुलेशन करवाना है ताकि पूरा एक्सटेंशन हो, तो अपन क्या करते हैं, स्लाइड सा इसका रोटेशन करवा देते हैं। तो स्लाइड से जैसी रोटेशन होती है फिर वो पूरी आर्टिकुलेट हो जाती है। तो फुल एक्सटेंशन कब होता है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो स्टेज। पहली स्टेज जब आपका होता है एक्सटेंशन, और फिर इसकी सेकेंड स्टेज जब उसमें होता है मीडियल रोटेशन, तब जाके पूरा आपका एक्सटेंशन हो जाता है। जब हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं एक्सटेंशन, तो उसमें क्या होता है, लेटरल कॉन्डाइल आपकी पूरी आर्टिकुलेट हो गई लेकिन मीडियल कॉन्डाइल रह गई। इसलिए अपन ने इसका सेकेंड स्टेज भी करवाते हैं, थोड़ा सा मीडियल रोटेशन, ताकि दोनों आर्टिकुलेशन हो जाए और आपकी पोजीशन हो जाए फुल एक्सटेंशन, ताकि वो जो है कहलाए लॉक कंडीशन। तो उसको मैं आपको करके बताता हूँ। तो अब मैं आपको नी जॉइंट का लॉक और अनलॉक करके दिखाता हूँ। अभी ये जो मेरी पोजीशन है नी जॉइंट की, ये मेरी है फ्लैक्स पोजीशन। तो अभी ये जो है फ्लैक्स पोजीशन में है, और फ्लैक्स पोजीशन मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है, वो मेरा होता है अनलॉक। तो अभी ये जो है नी जॉइंट है मेरा अनलॉक। अब मैं इसको जब लॉक करूँगा तो क्या होगा, ये लॉक जो है दो स्टेज में होता है। पहला इसका होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद इसके अंदर होता है मीडियल रोटेशन। अब एक्चुअली में क्या रहता है, जो मीडियल रोटेशन जो है
वो इसलिए होता है क्योंकि जो मीडियल कॉन्डाइल है इस साइड मेरी रहेगी लेटरल कॉन्डाइल, इस साइड है मीडियल साइड मेरी मीडियल कॉन्डाइल। अब मीडियल कॉन्डाइल का क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल से। तो जैसे ही मैं इसका एक्सटेंशन करवाऊंगा नी जॉइंट का, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, हल्का सा मीडियल रोटेशन हो जाता है सेकंड स्टेज में, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं आपको मीडियल रोटेशन होता हुआ, क्योंकि क्या है सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो वो इन द प्रोसेस जैसे ही मैं आपको एक्सटेंशन करवाऊंगा तो उसमें वो हो जाता है। तो अब मैं इसका आपको लॉक करवाता हूँ नी जॉइंट का, मतलब कि आपका एक्सटेंशन करवा के बताता हूँ। तो मैंने करवा लिया एक्सटेंड, जब खड़ा हूँगा तो ये हो जाएगा एक्सटेंड। तो नी जॉइंट मेरा ऐसे में हो गया लॉक, और इसमें जो है लॉक होते हुए हल्का सा हो गया इसमें मीडियल रोटेशन, क्योंकि मीडियल कॉन्डाइल का जो है सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। देन फिर से मैं इसको करता हूँ अनलॉक, और मुझे अनलॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रिवर्स, ये प्रोसेस को वापस रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे आपको पहले फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन, ये वापस हो गया इसका अनलॉक। तो कुछ इस तरीके से जो है लॉक और अनलॉक प्रोसेस होती है अपनी नी जॉइंट में। देख लिया आपने कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग किस तरीके से होता है। मतलब लॉकिंग के लिए अपन ने करवा लिया फुल एक्सटेंशन, जो कि आपका होता है पहले अपन करवाते हैं एक्सटेंशन, फिर अपन करवाते हैं मिडल रोटेशन, और आपका हो गया नी जॉइंट लॉक। देन उसका ही रिवर्स, अपन को उसका रिवर्स करवाना पड़ता है, फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन, फिर वो आपका हो जाता है अनलॉक। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इसकी डेफिनेशन जो देखते हैं कि लॉकिंग क्या है, मैकेनिज्म है दैट अलाउ नी जॉइंट टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ फुल एक्सटेंशन विदाउट मस्कुलर एफर्ट। ठीक है, फिर लॉकिंग कब होती है, कब ऑकर होती है, जब अपन करवाते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले होता है एक्सटेंशन, उसके बाद एक्सटेंशन की लास्ट स्टेज में होता है मीडियल रोटेशन, ताकि ये मिडिल कॉन्डाइल भी फुल आर्टिकुलेट हो पाए, तब आपका होता है लॉकिंग। अब ये क्यों होता है, वो अब इन दो पॉइंट में रेड वाला पॉइंट से यही लिखा है कि मिडल रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि डायामीटर जो है लेटरल कॉन्डाइल का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू मिडल कॉन्डाइल से। उसके अलावा एज ए रिज़ल्ट मिडल कॉन्डाइल जो है फुल्ली आर्टिकुलेट हो जाती है क्योंकि वो छोटी है, और जो मिडल कॉन्डाइल है उसका एक पार्ट रिमेन हो जाता है आर्टिकुलेट होने के लिए। तो अपन इस स्टेज में क्या करते हैं, मिडल रोटेशन करवा लेते हैं फीमर का, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिडल कॉन्डाइल इज ऑल्सो टेकन, ताकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इसमें आर्टिकुलेट हो जाए। अब लॉकिंग जो है मेनली क्यों होती है, क्योंकि अपन जो है थाई का करवा रहे हैं एक्सटेंशन, मतलब लॉकिंग तभी होगी ना जब अपन इसका करवाएंगे एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कौन करवाता है, वो आप ही करवाती है एक्सटेंसर मसल, और अपन जानते हैं थाई के इंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि उसकी मसल जो है वो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, वो क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो करवाती है एक्सटेंशन। तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं लॉकिंग प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूस एक्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल, मतलब जैसे ही अपन एक्सटेंसर मसल का एक्शन करवाएंगे वो क्या करवाएगी, नी जॉइंट का एक्सटेंशन, और नी जॉइंट का एक्सटेंशन हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉकिंग। तो लॉकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अपन एक्सटेंसर मसल का एक्शन करवा रहे हैं, और एक्सटेंसर मसल कौन सी होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। देन उसका सेम रिवर्स जो है अनलॉकिंग का इज रिवर्स ऑफ लॉकिंग, मतलब जैसे अपन लॉक जो अपना लॉक है उसको अपन वापस रिवर्स कर लेंगे तो आपको हो जाएगा अनलॉक। और मेनली अनलॉक कौन सी मसल करवाती है, आपकी करवाती है पॉप्लिटियस मसल। तो ये पूरा जनरल कंसेप्ट था लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का, और बहुत इजी कंसेप्ट होता है यार, ये कुछ टेक्निकल इतना खास है नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो यार ये जो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, ये मैंने यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाए हैं, इसको इसी में आपको लिखना है, इसी हेडिंग्स में। सबसे पहले प्रॉपर हेडिंग डालना लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख देना कि ये वही मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है नी जॉइंट को फुल एक्सटेंशन होने में। देन लॉकिंग कब होता है, मिडल रोटेशन लास्ट स्टेज करवाने में। फिर ये 2 पॉइंट लिख देना कि मिडल रोटेशन क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि डायमीटर अपना इसका जो है लिटिल कॉन्डाइल का लेस है। उसके अलावा उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा रिमेनिंग पार्ट जो है रह जाता है मिडल कॉन्डाइल का, उसके लिए अपन मिडल रोटेशन करवाते हैं ताकि रिमेनिंग पार्ट भी जो है उसके अंदर आ जाए, टेकन हो जाए। देन लॉकिंग कौन सी मसल के कारण हो पा रही है, तो उस मसल का नाम लिख देना, और अनलॉकिंग कौन सी मसल के कारण हो रही है, पॉप्लिटियल मसल के कारण। तो इतना जो है यार एक सफिशेंट कंटेन है आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, इतना आप लिख सकते हो। देन इसको आप फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो अपने लेंथ के हिसाब से। अगर तुम्हारी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए लोअर लिम्ब की,
तो आप क्या मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हैं। उसके अलावा मेरी एक नई सीरीज़ भी आ रही है जिसका नाम है क्लिनिकल एनाटमी इन लेस देन 5 मिनट। उस सीरीज़ में अपन डील करेंगे कि जो भी नॉलेज जो पढ़ रहे हैं, जो मेनली एनाटमी के कंसेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, उसको अपन डेली बेसिस पे कैसे यूज़ करें इस नॉलेज को। तो उसके लिए मैं क्लिनिकल एनाटमी की पूरी सीरीज़ ही निकाल रहा हूँ। ये मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें पूरा एक तो एनाटमी आने वाली है, उसके अलावा अपन क्लिनिकल की मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। उसके अलावा हिस्टोलॉजी, एमरोलॉजी, सारे कंसेप्ट जो हैं इसमें आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।